नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। माही का मोहाली कनेक्शन और प्लेइंग 11 में किसका होगा सिलेक्शन, आज इसी दो मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। हम आपको चंडीगढ़ लिए चलेंगे रितेंद्र सोडी के पास। वो खिलाड़ी हैं जो पंजाब और मोहाली की पिच को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और शायद उनसे कहीं ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी को मोहाली में खेलना रास आता है, क्योंकि अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के शतकों की बात करें तो कुछ शतक जो उन्होंने वनडे क्रिकेट में लगाए हैं उनमें से एक उन्होंने मोहाली के मैदान पर लगाया। और जाहिर सी बात है, जिस मैदान पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं उस मैदान पर आप दोबारा से उतरने के लिए बेताब रहते हैं। कुछ इसी तरह का इरादा महेंद्र सिंह धोनी का है, जो कुछ तूफानी करने का इरादा रखते हैं। चेहरे पर शिकन के ये निशान, कदमों में बेचैनी की आहट, बार बार हाथों की पोजीशन को बदलना, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो पिछले 10 साल से कभी भी धोनी के साथ नहीं जुड़ी। लेकिन यही तस्वीरें कैप्टन कूल के एंग्री मैन बनने की कहानी बयां करते हैं। ये वीडियो साफ जाहिर कर रहा है कि मोहाली का महासंग्राम माही के लिए कितना खास है। माही का मोहाली से बेजोड़ रिश्ता आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले धोनी की बेचैनी एक बार फिर से देखिए। धोनी का बल्ला काफी दिनों से खामोश है, मैच जिताने में नाकाम है। पर अब धोनी जिस जगह पहुंचे हैं उसका इतिहास धोनी के लिए बेहद खास है। ये आंकड़े देखिए जो माही को मोहाली का महाराज बनाने की भविष्यवाणी करते हैं। धोनी ने 3 साल पहले अपना आखिरी वनडे शतक बनाया था। 19 अक्टूबर 2013 को धोनी ने कंगारुओं के खिलाफ 139 रनों की नाबाद पारी खेली थी। मोहाली में धोनी सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी हैं। धोनी के लिए ये सीरीज काफी अहम है। बल्ला नहीं चलेगा तो उन पर सवाल उठेंगे, जिसका असर कप्तानी के फैसलों पर भी पड़ेगा। वैसे पूरा ड्रेसिंग रूम धोनी के साथ खड़ा है और जल्द ही उनसे बड़ी पारी की उम्मीद लगाए हुए है। बात हुई है कि धोनी ऊपर आके उनको चांस मिल रहा है अच्छे पूरे साथ में यंगस्टर्स को खिलाने का, उनको बताने का और उनको सिखाने का कि आने वाले टाइम पे जब भी ऐसे सिचुएशन होगी, जैसे कल लास्ट मैच की सिचुएशन थी, तो अगर धोनी होते तो हो सकता है कि 2 ओवर 3 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाता। धोनी अपनी नियमित जगह नंबर 6 की जगह नंबर 5 पर आ रहे हैं। धोनी हमेशा बैटिंग ऑर्डर में और ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन युवाओं से भरी टीम को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर पा रहे, जिसका दर्द उनकी बातों में झलकता भी है। I wanted to bat up, I wanted to play a few more strokes, but it's not an easy thing to do, when you're batting and if people keep losing their wicket from the other end, you get some kind of a partnership going. You want to then, play a few big shots, and if that point of time you again lose a wicket, then you have to build a bit of a partnership. मोहाली का पुराना रिकॉर्ड टीम मैनेजमेंट को मजबूर कर सकता है कि वो कप्तान को बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने भेजे। ऐसा करने से धोनी जल्द फॉर्म में वापस लौट आएंगे, फिर से रन बनाएंगे और टीम को फिर से जीत पर जीत दिलाएंगे। क्योंकि आलोचक कुछ भी कहें, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में धोनी सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं और उम्मीद यही है कि मोहाली में ये मैच विनर जबरदस्त वापसी भी करेगा। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। आपने देखा माही का मोहाली कनेक्शन और किस तरह की परफेक्शन के साथ वो मैदान पर उतरते हैं। इस बात का इंतजार सभी क्रिकेट फैन को है। हम सीधे रितेंद्र सोडी के पास चलते हैं। रितेंद्र, मोहाली को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उसकी पिच पर आपने बहुत क्रिकेट खेली है। इस बार की पिच किस तरह से होगी? क्या माही एंड कंपनी को यहाँ की पिच सपोर्ट करेगी? और तीसरा वनडे जो बहुत निर्णायक होने वाला है इस सीरीज में, उसमें इंडियन टीम को थोड़ा सा एज नजर आएगा। जी हाँ, बहुत क्रूशियल वनडे है, क्योंकि जैसे हम पिछला मैच राजीव हारे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की है और मोहाली की कंडीशंस यहाँ पे पेसर को हमेशा मदद मिलती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि धोनी एक एक्स्ट्रा सीमर ऐड करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जहां मैं खड़ा हूं शाम का समय है, इस समय हो सकता है भारतीय टीम कल फील्डिंग कर रही हो तो थोड़ी ठंडक है, तो बॉल का स्विंग होने का चांस है।
तो ये निर्णय इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ऊपर का ऑर्डर है उसको रन बनाने होंगे, हर समय आप कोहली पे निर्भर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और रितेंद्र, बात आपने स्विंग की करी, क्या यहाँ पर बैटिंग के फॉर्म का स्विंग भी थोड़ा देख पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से? क्योंकि अगर हम आखिरी बार शतक की बात करें 2013 अक्टूबर में, लगभग 3 साल पहले उन्होंने इसी मैदान पर बनाया था। क्या ये होता है खिलाड़ी के जहन में साइकोलॉजिकल थोड़ा सा बेहतर आप प्रिपेयर होकर जा सकते हैं कि इस मैदान पे आपने अच्छा किया है? जी हाँ, बिल्कुल मेमोरीज तो रहती हैं और धोनी के लिए तो राजीव बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। अब पुराने धोनी वो नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत जरूरी है भारतीय टीम को कल मैच जीतना और धोनी को रन बनाना। उनको अच्छा स्टार्ट जरूर मिल रहा है लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, जो मेमोरी जो पुराना उन्होंने यहाँ पे 9 खेला था वो जरूर उनको कॉन्फिडेंस देगा। और महेंद्र सिंह धोनी के लिए अच्छी बात यह है कि रितेंद्र, दोनों जो पहले वनडे मैच हुए दोनों में उनको न सिर्फ वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे बल्कि उनको ओवर्स भी काफी मिल रहे हैं सेटल होने के लिए। ये भी एक अच्छी बात है साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि आपको आपके साथ वो सारी चीजें चल रही हैं जो आप चाहते हैं। जी हाँ राजीव, अगर आप धोनी के नॉक्स की बात करते हैं, जब उन्होंने आग लगाई, बहुत बड़े बड़े नॉक खेले, भारतीय टीम को जिताया, तब वो जल्दी आए, उन्होंने अपना समय लिया। तो धोनी को अच्छा लगता है वो अपने आप को सेटल करें। तो यहाँ पे उनके पास अब समय है, काफी बॉल्स खेल सकते हैं, पूरी सिचुएशंस का आई थिंक उसको भांप सकते हैं जो वो कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है सिर्फ वहां पे और खड़ने की और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाने की। बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी आखिर प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? इस प्रेशर में आने की बड़ी वजह है टॉप ऑर्डर का पहले 2 मैचों में फेल होना, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। और मिडिल ऑर्डर में क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 बार जल्दी आउट हो चुके हैं, चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। लेकिन सही मायनों में टीम की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो टॉप ऑर्डर है और ये टॉप ऑर्डर की बीमारी और बढ़ सकती है क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए यहाँ पर कंडीशंस बहुत बेहतर होंगी गेंदबाजी के लिए। और ऐसे में ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली के साथ साथ मनीष पांडे यहां पर कंडीशंस के साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम को कैसे टैकल करते हैं। वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के बाद टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी है वो टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन नहीं कर पाना है। मोहाली में भी अगर यही हुआ तो फिर सीरीज में टीम इंडिया गहरे भंवर में फंस जाएगी। इस सीरीज में मैनेजमेंट ने रोहित और रहाणे को ओपनिंग जोड़ी के तौर पर आजमाया जो अब तक नाकाम रही है। धर्मशाला वनडे में 49 रनों की ओपनिंग साझेदारी, कोटला वनडे में 21 रनों की ओपनिंग साझेदारी। रोहित शर्मा सीरीज में 14 और 15 रन, जबकि दूसरे ओपनर रहाणे पहले वनडे में 33 रन बनाने के बाद दिल्ली वनडे में महज 28 रन बना सके। बस यहीं से बैटिंग ऑर्डर डगमगाना शुरू हो जाता है। लूज शॉट फ्रॉम अजिंक्य रहाणे कि थोड़ी चीजें हमने प्रॉपर नहीं करी, वो चीज हम प्रॉपर करते तो लास्ट मैच में जीतते। कोशिश करेंगे जो एरर लास्ट मैच में हुआ है इस मैच में ना हो और कोशिश ये रहेगी कि ये मैच अपनी तरफ से जीतने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली ओपनिंग फेल होने के बाद सारी जिम्मेदारी नंबर 3 कोहली पर आ जाती है। कोहली का बल्ला चलता है तो धर्मशाला जैसी जीत मिलती है। नहीं चलता तो फिर दिल्ली वनडे जैसा दिल टूटता है। कोहली के साथ और कोहली के बिना टीम का क्या हाल होता है वो इन आंकड़ों में देखिए। धर्मशाला वनडे 102 रन पर 3 विकेट, कोटला वनडे 73 रन पर 4 विकेट। कोटला में हार के बाद बुरी खबर मोहाली से भी आ चुकी है। टीम इंडिया चाहकर भी मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूत नहीं कर पाएगी। short delivery, look at the work at leg side, it's a soft dismissal. And Rana is not here with the team. It's a 14-member squad. ऐसे में बैटिंग से ज्यादा जिम्मेदारी बॉलिंग यूनिट को उठानी पड़ेगी। हालांकि गेंदबाज कम अनुभव के बावजूद मेहमानों को बांध रख पाने में कामयाब रहे हैं। In the air, taken. अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे बॉलर, ताकि और थोड़ा अच्छे से बात करके हम अच्छी स्ट्रेटेजीज बना के
इस मैच में उतरेंगे और कोशिश करेंगे ये मैच यहाँ पे हम जीते। इस सीरीज में रोटेशन के नाम पर सिलेक्शन में कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसके चलते सही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। ऊपर से मोहाली की पिच हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा उछाल लेने वाली और तेज पिच है, और ऐसी पिचें मेजबानों से ज्यादा मेहमानों को रास आती है। इसलिए अगर टीम इंडिया को शुरुआत अच्छी नहीं मिली तो मोहाली में मुश्किल हो जाएगी। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। मोहाली के संग्राम की यहां पर बात कर रहे हैं और मोहाली के महाभारत में 22 गज की पिच किस तरह का रोल अदा करेगी ये जान लेते हैं रितेंद्र सोढी से। रितेंद्र, आप मोहाली को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। पिच की अगर हम बात करें, उछाल तो रहती है मोहाली के पिच पर, क्या थोड़ा बॉल बहुत सीम कर सकता है जिस तरह की कंडीशंस हमने देखी दिल्ली में और अब मोहाली में? जी हाँ राजीव, स्विंग यहाँ जरूर होगा और पेसर्स यहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं अपनी बॉलिंग, लेकिन जरूरी है टप्पा अच्छा डालना, कैरिड अवे बिल्कुल ना हो अगर बॉल ज्यादा तैरता है। और जैसे हम टप्पा डालते जा रहे हैं, अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे कल जरूर हम न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर पाएंगे। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब क्रिकेट के मैदान से आपको कबड्डी के मैदान पर लिए चलते हैं। वर्ल्ड कप कबड्डी के फाइनल में अब से थोड़ी देर बाद भारत लगातार 8वीं बार चैंपियन बनने मैदान पर उतरेगा, जहां उसका मुकाबला ईरान से होगा। 2004 में पहला कबड्डी वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद से भारत हर बार इसका चैंपियन रहा है। कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और ईरान की तीसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले 2 बार 2004 और 2007 में भारत और ईरान कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़े थे और दोनों ही बार भारतीय कबड्डी टीम ने जीत हासिल की थी। सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को 73-20 से हराकर इस बात के संकेत दिए हैं कि उनके खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में हैं। तो उम्मीद करेंगे कि भारतीय कबड्डी टीम एक बार फिर चैंपियन बने और इतिहास रचे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। 33 रन बनाने के बाद दिल्ली वनडे में महज 28 रन बना सके। बस यहीं से बैटिंग ऑर्डर डगमगाना शुरू हो जाता है। कि थोड़ी चीजें हमने प्रॉपर नहीं करी, वो चीज हम प्रॉपर करते तो लास्ट मैच में जीतते। कोशिश करेंगे जो एरर लास्ट मैच में हुआ है इस मैच में ना हो, और कोशिश ये रहेगी कि ये मैच अपनी तरफ से जीतने की कोशिश करेंगे। विराट कोहली ओपनिंग फेल होने के बाद सारी जिम्मेदारी नंबर 3 कोहली पर आ जाती है। कोहली का बल्ला चलता है तो धर्मशाला जैसी जीत मिलती है। नहीं चलता तो फिर दिल्ली वनडे जैसा दिल टूटता है। कोहली के साथ और कोहली के बिना टीम का क्या हाल होता है वो इन आंकड़ों में देखिए। धर्मशाला वनडे 102 रन पर 3 विकेट, कोटला वनडे 73 रन पर 4 विकेट। कोटला में हार के बाद बुरी खबर मोहाली से भी आ चुकी है। टीम इंडिया चाहकर भी मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूत नहीं कर पाएगी। Rana is not here with the team. It's a 14-member squad. ऐसे में बैटिंग से ज्यादा जिम्मेदारी बॉलिंग यूनिट को उठानी पड़ेगी। हालांकि गेंदबाज कम अनुभव के बावजूद मेहमानों को बांध रख पाने में कामयाब रहे हैं। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे बॉलर, ताकि और थोड़ा अच्छे से बात करके हम अच्छी स्ट्रेटेजीज बना के इस मैच में उतरेंगे और कोशिश करेंगे ये मैच यहाँ पे हम जीते। इस सीरीज में रोटेशन के नाम पर सिलेक्शन में कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसके चलते सही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। ऊपर से मोहाली की पिच हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा उछाल लेने वाली और तेज पिच है, और ऐसी पिचें मेजबानों से ज्यादा मेहमानों को रास आती। जी हाँ राजीव, अगर आप धोनी के नॉक्स की बात करते हैं, जब उन्होंने आग लगाई, बहुत बड़े बड़े नॉक खेले, भारतीय टीम को जिताया, तब वो जल्दी आए, उन्होंने अपना समय लिया, तो धोनी को अच्छा लगता है वो अपने आप को सेटल करें। तो यहाँ पे उनके पास अब समय है, काफी बॉल्स खेल सकते हैं, पूरी सिचुएशंस का आई थिंक उसको भाम सकते हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है सिर्फ वहां पे और खड़ने की और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाने की।
बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी आखिर प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? इस प्रेशर में आने की बड़ी वजह है टॉप ऑर्डर का पहले 2 मैचों में फेल होना, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर फेल होता है तो आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है। और मिडिल ऑर्डर में क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 बार जल्दी आउट हो चुके हैं, चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। लेकिन सही मायनों में टीम की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो टॉप ऑर्डर है, और ये टॉप ऑर्डर की बीमारी और बढ़ सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए यहां पर कंडीशंस बहुत बेहतर होंगी गेंदबाजी के लिए। और ऐसे में ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली के साथ साथ मनीष पांडे यहां पर कंडीशंस के साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम को कैसे टैकल करते हैं। वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के बाद टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी है वो टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन नहीं कर पाना है। मोहाली में भी अगर यही हुआ तो फिर सीरीज में टीम इंडिया गहरे भंवर में फंस जाएगी। इस सीरीज में मैनेजमेंट ने रोहित और रहाणे को ओपनिंग जोड़ी के तौर पर आजमाया, जो अब तक नाकाम रही है। धर्मशाला वनडे में 49 रनों की ओपनिंग साझेदारी, कोटला वनडे में 21 रनों की ओपनिंग साझेदारी। रोहित शर्मा सीरीज में 14 और 15 रन, जबकि दूसरे ओपनर रहाणे पहले वनडे में नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। माही का मोहाली कनेक्शन और प्लेइंग 11 में किसका होगा सिलेक्शन, आज इसी 2 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। हम आपको चंडीगढ़ लिए चलेंगे रितेंद्र सोढी के पास। वो खिलाड़ी हैं जो पंजाब और मोहाली के पिच को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और शायद उनसे कहीं ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी को मोहाली में खेलना रास आता है। क्योंकि अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के शतकों की बात करें तो कुछ शतक जो उन्होंने वनडे क्रिकेट में लगाए हैं उनमें से एक उन्होंने मोहाली के मैदान पर लगाया। और जाहिर सी बात है, जिस मैदान पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं उस मैदान पर आप दोबारा से उतरने के लिए बेताब रहते हैं। कुछ इसी तरह का इरादा महेंद्र सिंह धोनी का है, जो कुछ तूफानी करने का इरादा रखते हैं। चेहरे पर शिकन के ये निशान, कदमों में बेचैनी की आहट, बार बार हाथों की पोजीशन को बदलना, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो पिछले 10 साल से कभी भी धोनी के साथ नहीं जुड़ी। लेकिन यही तस्वीरें कैप्टन कूल के एंग्री मैन बनने की कहानी बयां करते हैं। ये वीडियो साफ जाहिर कर रहा है कि मोहाली का महासंग्राम माही के लिए कितना खास है। माही का मोहाली से बेजोड़ रिश्ता आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले धोनी की बेचैनी एक बार फिर से देखिए। धोनी का बल्ला काफी दिनों से खामोश है, मैच जिताने में नाकाम है। पर अब धोनी जिस जगह पहुंचे हैं उसका इतिहास धोनी के लिए बेहद खास है। ये आंकड़े देखिए जो माही को मोहाली का महाराज बनाने की भविष्यवाणी करते हैं। धोनी ने 3 साल पहले अपना आखिरी वनडे शतक बनाया था। 19 अक्टूबर 2013 को धोनी ने कंगारुओं के खिलाफ 139 रनों की नाबाद पारी खेली थी। मोहाली में धोनी सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी हैं। धोनी के लिए ये सीरीज काफी अहम है। बल्ला नहीं चलेगा तो उन पर सवाल उठेंगे, जिसका असर कप्तानी के फैसलों पर भी पड़ेगा। वैसे पूरा ड्रेसिंग रूम धोनी के साथ खड़ा है और जल्द ही उनसे बड़ी पारी की उम्मीद लगाए हुए है। बात हुई है कि धोनी ऊपर आकर उनको चांस मिल रहा है अच्छे पूरे 7 में यंगस्टर्स को खिलाने का, उनको बताने का और उनको सिखाने का कि आने वाले टाइम पे जब भी ऐसे सिचुएशन होगी, जैसे कल लास्ट मैच की सिचुएशन थी, तो अगर धोनी होते तो हो सकता है कि 2 ओवर 3 ओवर पहले ही मैच खत्म हो जाता। धोनी अपनी नियमित जगह नंबर 6 की जगह नंबर 5 पर आ रहे हैं। धोनी हमेशा बैटिंग ऑर्डर में और ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन युवाओं से भरी टीम को देखते हुए वो ऐसा नहीं कर पा रहे, जिसका दर्द उनकी बातों में झलकता भी है।
I wanted to bat up, I wanted to play a few more strokes, but it's not an easy thing to do, when you're batting and if people keep losing their wicket from the other end, you get some kind of a partnership going. You want to then, play a few big shots, and if that point of time you again lose a wicket, then you have to build a bit of a partnership. मोहाली का पुराना रिकॉर्ड टीम मैनेजमेंट को मजबूर कर सकता है कि वो कप्तान को बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने भेजे। ऐसा करने से धोनी जल्द फॉर्म में वापस लौट आएंगे, फिर से रन बनाएंगे और टीम को फिर से जीत पर जीत दिलाएंगे। क्योंकि आलोचक कुछ भी कहें, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में धोनी सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं और उम्मीद यही है कि मोहाली में ये मैच विनर जबरदस्त वापसी भी करेगा। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। आपने देखा माही का मोहाली कनेक्शन और किस तरह की परफेक्शन के साथ वो मैदान पर उतरते हैं, इस बात का इंतजार सभी क्रिकेट फैन को है। हम सीधे रितेंद्र सोडी के पास चलते हैं। रितेंद्र, मोहाली को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उसकी पिच पर आपने बहुत क्रिकेट खेली है। इस बार की पिच किस तरह से होगी? क्या माही एंड कंपनी को यहाँ की पिच सपोर्ट करेगी? और तीसरा वनडे जो बहुत निर्णायक होने वाला है इस सीरीज में, उसमें इंडियन टीम को थोड़ा सा एज नजर आएगा। जी हाँ, बहुत क्रूशियल वनडे है क्योंकि जैसे हम पिछला मैच राजीव हारे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं की है और मोहाली की कंडीशंस यहाँ पे पेसर को हमेशा मदद मिलती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि धोनी एक एक्स्ट्रा सीमर ऐड करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जहां मैं खड़ा हूं शाम का समय है, इस समय हो सकता है भारतीय टीम कल फील्डिंग कर रही हो तो थोड़ी ठंडक है, तो बॉल का स्विंग होने का चांस है। तो ये निर्णय इंपॉर्टेंट होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो ऊपर का ऑर्डर है उसको रन बनाने होंगे। हर समय आप कोहली पे निर्भर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और रितेंद्र, बात आपने स्विंग की करी, क्या यहाँ पर बैटिंग के फॉर्म का स्विंग भी थोड़ा देख पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से? क्योंकि अगर हम आखिरी बार शतक की बात करें 2013 अक्टूबर में, लगभग 3 साल पहले उन्होंने इसी मैदान पर बनाया था। क्या ये होता है खिलाड़ी के जहन में साइकोलॉजिकल थोड़ा सा बेहतर आप प्रिपेयर होकर जा सकते हैं कि इस मैदान पे आपने अच्छा किया है? जी हाँ, बिल्कुल मेमोरीज तो रहती हैं और धोनी के लिए तो राजीव बहुत जरूरी है क्योंकि इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। अब पुराने धोनी वो नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत जरूरी है भारतीय टीम को कल मैच जीतना और धोनी को रन बनाना। उनको अच्छा स्टार्ट जरूर मिल रहा है लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, जो मेमोरी जो पुराना उन्होंने यहाँ पे 9 खेला था वो जरूर उनको कॉन्फिडेंस देगा। और महेंद्र सिंह धोनी के लिए अच्छी बात यह है कि रितेंद्र, दोनों जो पहले वनडे मैच हुए दोनों में उनको न सिर्फ वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे बल्कि उनको ओवर्स भी काफी मिल रहा है सेटल होने के लिए। ये भी एक अच्छी बात है साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि आपको आपके साथ वो सारी चीजें चल रही हैं जो आप चाहते हैं।